पाठ करो दिन आठ, आठ से प्राणी फल पायो मैं नारायणी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ, आठ से प्राणी फल पायो मैं नारायणी। एक नारी थी कोड़ी पतिलक दुखियारी थी। मैना सुंदर एक नारी थी कोड़ी पतिलक दुखियारी थी। नहीं पड़े चैन दिन रैन, नहीं पड़े चैन दिन रैन, व्यथते कुलानी फल पायो मैं नारायणी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ, आठ से प्राणी फल पायो मैं नारायणी। गुरुवर ऐसी नजर उतार दे मेरे हो जाए बारे न्यारे। गुरुवर ऐसा मंत्र मार दे कि हो जाए बारे न्यारे। चाहिए वो तालियां बजाना रे बाबा, जिसे चाहिए वो तालियां
जे तुम्हें मुनि राजा, श्री प्रणव सागर महाराजा, श्री चंद्र सागर महाराजा, हम लेकर घृत के दीप झुकाए शीश तुम्हें मुनि राजा, श्री प्रणव सागर महाराजा, श्री चंद्र सागर महाराजा, श्री प्रणव सागर महाराज कराया, इसलिए हाँ इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, पापा आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम छम छम। देखिए सब लोग थोड़ा पहले जगह बना ले, थोड़े पीछे हो जाएं, जिससे कि आरती नृत्य करने वालों के लिए थोड़ी जगह रहेगी। सभी लोग थोड़े थोड़े पीछे हो जाएं। एह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, पहली आरती सिर जिन राजा, भवदधि पार उतार जिहाद, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, मेरा कर दो बेड़ा पार बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा मेरे प्यारा से बाबा, मारा हो बाबा मेरे प्यारा से बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, मेरा कर दो बेड़ा पार बाबा हो बाबा। जय हो दूसरी आरती से तन केरी, सुगंध करत मिटे भव फेरी, तीसरी आरती सोर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर कर, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, मेरा कर दो बेड़ा पार बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा मेरे पारस बाबा, बाबा हो बाबा मेरे पारस बाबा, मेरा कर दो बेड़ा पार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। देखिए हेलो हेलो जय हो महाराज की। बहुत ही अच्छी आरती आप लोग कर रहे हैं, बड़ा मन लगा के कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी सिस्टमेटिक करें, जिनको भी भक्ति करना है वो आगे आ जाए, सभी लड़कियां बेटियां बाहर आए। जय हो जय हो चौथी आरती सिरियो बजाया, दर्शन देखत पाप भलाया, पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, मेरा कर दो बेड़ा पार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, मेरा कर दो बेड़ा पार बाबा हो बाबा। देखिए भैया मैं गा रही हूँ, आप बजा रहे हैं, पीछे हमारे प्रदीप भैया जी ताली बजा रहे हैं। जी महाराज की जय परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की। जय। तो देखिए, हे भगवान, मेरी प्रार्थना है तुमसे, एक काम मेरा भी कर दो, और ये बच्चे जितने भी आगे बैठे हैं इनके लिए पीछे बैठने का इंतज़ाम कर दो। पीछे हो जाएंगे थोड़ा सा। तो देखिए, किसी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण प्रस्तुति होना जरूरी है। हमारी भावना जी ने अपने मधुर कंठ से आपको बहुत अच्छी आरती कराई और आपने बहुत अच्छा आनंद लिया। शायद हो सकता है कि महिलाओं ने भक्ति भी की होगी, की थी ना, अच्छी करते हैं। उस्मानपुर की महिला बहुत अच्छी भक्ति करती हैं। तो चलते हैं गुरुवर के चरणों में। माता जी बोलेंगी कुछ? अच्छा,
तो देखिए, उस्मानपुर में कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष ऐसे हैं, कहते हैं कि गए मंदिर, माता जी गए मंदिर, जपी माला, करी चर्चा, हुई अर्चा, मजा मंदिर में आया है। और बाहर जाकर किसी साहिबान ने पूछा, माता जी आज मंदिर में क्या क्या सुनाया है? तो माता जी कह रही हैं कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब। ऐसा नहीं है, हम भाव लेकर आए हैं मंदिर में। हम ये संस्कारिक धर्म मंच पर धर्म नाटिकाएं दिखा रहे हैं, तो कुछ ग्रहण करके जाएंगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। तो देखिए, अच्छा लगे तो ताली बजाना, और नहीं तो कोई बात नहीं है। अब चलते हैं हमारे संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर के चरणों में। जब आपकी भक्ति श्रद्धा से होगी तो मैं दावे से कह रहा हूं कि आचार्य श्री के चरणों में जाकर जरूर पहुंचेगी। गुरुवर तेरे चरणों की, हो बाबा तेरे चरणों की, हमें धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, हमें धूल जो मिल जाए। और क्या सच कहता हूँ तुमसे, सच कहता हूँ तुमसे, तकदीर संभल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। और फिर क्या कहता है भक्त, हे गुरुवर ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, इसे इतना ही समझाऊं। हे गुरुवर इस मन को इतना ही मैं समझाता हूँ, उतना ही मचल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, हमें धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ तुमसे, तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। और फिर भक्त कहता है, हे भगवान, हे गुरुवर, इस माया जाल में, झूठे जंजाल में मैं फंसा हुआ हूँ, कैसे मुक्ति मिलेगी? मेरी नाव भंवर में है, इसे कैसे पार लगाऊं? मेरी नाव भंवर में है, इसे कैसे मैं पार लगाऊं? तेरे एक इशारे पर, तेरे एक इशारे पर, मेरी नाव संभल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, हमें धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ तुमसे, सच कहता हूँ तुमसे, तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। बोलिए आचार्य गुरुवर ईश्वर विद्यासागर जी महाराज की। तो देखिए, नाटक दिखाएंगे आपको हम, माँ की ममता। एक राजा होता है, बड़े चिंतन में बैठा होता है, क्योंकि वो राजा निपुत्री होता है, उसके कोई भी पुत्र नहीं होता है, और वो संचय में बैठा होता है। तभी वो राजा आ रहे हैं अपने राजदरबार की ओर। सावधान, होशियार,
महाराजा धीराज अपने राज दरबार में हेलो। पधार रहे हैं। एक मिनट। सुरेश भाई, सुरेश भाई, आवाज भूलो। हेलो भाभी हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। एक दफा जोर से जयकारा लगाएं पहले। बोले परम पूज्य आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की। क्षमा चाहता हूँ, देखो हमसे क्या नहीं आया? तुमको पता है ना विद्यासागर महाराज जी कहाँ पर विराजमान है अभी? बस सब में से एक ही अगली अम्मा जी को पता है, बाकी किसी को पता नहीं कहाँ है। बीना बारा में अभी उनके सानिध्य में अभी पंच कल्याणक हुआ है। भाभी जी, आपके म्यूजिक वाले नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं? टीपू सुल्तान वाली। डा 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 डा। भैया ये भांगड़ा नहीं है। हेलो राजा बड़े चिंतन में बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि मेरे कोई भी संतान नहीं है। ये सारा राजपाट, सारा वैभव किसे सौंपूं? तभी हल्की आवाज में अपने मंत्री को आवाज देते हैं। मंत्री, मंत्री, मंत्री। महाराज को मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। आदेश कीजिए महाराज, आपने मुझे कैसे याद किया? क्या कर रहे हैं मंत्री? महाराज, आपकी प्रजा इतनी कुशल मंगल है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। महाराजा धीराज, आपका जल ग्रहण, आपका अन्न ग्रहण हम करते हैं, हम भी कुशल मंगल हैं, लेकिन पता नहीं चलता महाराज आपकी उदासीनता का क्या कारण है? तुम्हें तो पता ही है मंत्री। बताइए महाराज। तुम्हें तो पता ही है मंत्री कि मेरी कोई संतान नहीं है। मैं इसी बात से चिंतन रहता हूँ कि मैं यहाँ का राजा, मैं ये राज दरबार किसके हवाले छोड़ के जाऊँ, ये सेना किसके हवाले छोड़ के जाऊँ? महाराज, भगवान की अपरंपार लीला है, इस बात को भगवान नहीं जानता है। आपके राज्य का दायित्व, आपके राज्य को संभालने वाला कौन बनेगा? आप चिंता ना करें महाराज, चलो वन की ओर प्रस्थान करते हैं। आओ महाराज। ठीक है, चलिए। टिपो टन। महाराज देखो, कितना अच्छा जंगल है, कितने अच्छे पशु पक्षी यहाँ पर आनंद ले रहे हैं, अच्छा सरोवर है। महाराज, कितना आनंद आ रहा है। और देखो, हमारे कमेटी सदस्य प्रधान जी भी मंदिर में पधार चुके हैं। उनके लिए एक बार ताली बजाएंगे सभी मिलकर के। तो देखिए महाराज, देखो ये सामने कौन है? मुनिराज है, मुनिराज।
मुनिराज हैं, चलो चलते हैं मुनिराज के पास। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु। तथास्तु तथास्तु। कहिए राजन, अचानक इस जंगल में तुम्हारे आने का क्या कारण है? राजन, जरूर आपके चेहरे की उदासी को देख करके लगता है कि तुम अत्यंत दुखी है। बताओ, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? महाराज, मेरा राजपाट, मेरा सारा वैभव मैं किसे अर्पित करूं? महाराज, आगे मुंह करके। महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। मैं निपुत्री हूं महाराज, मैं निपुत्री हूं महाराज। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे राज्य, सारे वैभव, सारी प्रजा को संभालने वाला हो, न्यायी हो, प्रजा के साथ कोई अन्याय ना हो। हे महाराज, मैं अपना कष्ट सहन कर लेता हूँ, लेकिन प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देता हूँ महाराज, नहीं होने देता हूँ। महाराज, मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। राजन, घबराओ नहीं, धैर्य रखो। धैर्य रखने पर ही, सब्र करने पर ही सब कुछ मिलता है। तुम्हारे राज्य का दायित्व वो प्राणी बनेगा जो अपने माता पिता का अत्यंत आशीर्वाद लेकर उनकी सेवा में तल्लीन होगा, उनके दुखों को, उनके दर्दों को अपना दर्द सह। राजन, घबराओ नहीं। जो अपने माँ के पीड़ा को समझेगा, अपनी माँ की ममता को समझेगा, वही तुम्हारे राज्य का उत्तरदायी होगा। हेलो। तथास्तु। धन्य हो गया महाराज, धन्य हो गया मैं, आज मैं धन्य हो गया। चलता। मुनिराज आशीर्वाद दे करके बिहार कर जाते हैं। पिछी वाले रे, कमंडल वाले रे, अब तो हो जा तू मेहरबान। पिछी वाले रे, अब तो हो जा तू मेहरबान। पिछी वाले रे, पिछी वाले रे, कमंडल वाले रे, पिछी वाले रे, कमंडल वाले रे, अब तो हो जा तू। और राजा अपने राज्य में बैठे हुए हैं। तभी एक मंत्री आता है दौड़ता हुआ, व्याकुल होता हुआ। महाराज, अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हो गया मंत्रीवर, क्या हो गया? महाराज, आपकी महारानी का नौलखा हार महाराज चोरी हो गया है। क्या कह रहे हो मंत्रीवर? हाँ महाराज, आपकी पटरानी का नौलखा हार चोरी हो गया है महाराज। क्या कह रहे हो मंत्रीवर? महाराज, मैं सच कह रहा हूं। तुम मेरी रानी का हाल ला के दो, अन्यथा तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। क्या? हाँ, फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। हे भगवान, ये कैसा उल्टा जमाना है। मैंने ही तो महाराज को सूचना दी है कि महाराज रानी का हार, नौलखा हार चोरी हो गया है, और महाराज कह रहे हैं कि या तो हार का पता बताओ और नहीं तुम्हें फांसी पर चढ़वाया जाएगा। महाराज,
जैसी आपकी आज्ञा, मैं अभी जाता हूं और आपके हार का पता लगाता हूं। हाँ मंत्रीवर, जाइए, जल्दी जाइए। महाराज, विचार ये आ रहा है मन के अंदर कि ऐसे कैसे पता लगाऊंगा कि किस चोर ने महारानी का 9 लाख का हार चुराया है। हे भगवान, बड़ा संकट मेरे दिल के सामने आया है। क्षमा करो, क्षमा करो। कोई ऐसा उपाय मुझे बता दीजिए जो मैं फांसी के फंदे से बच जाऊं। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज, क्या हुआ मंत्रीवर? आपका 9 लाख का हार मिल जाएगा। चोर को मैं ढूंढ निकालूंगा, लेकिन महाराज चोर के लिए कुछ इनाम रखनी पड़ेगी तुम्हें। इनाम? कैसी इनाम? महाराज, जिसके पास आपके 9 लाख का हार होगा उसके लिए तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, तभी आपका 9 लाख का हार मिलेगा। ठीक है, तुम देख कर लाओ हार। जाओ जल्दी मंत्रीवर। अभी जाता हूं और आपके हार का पता लगाता हूं। महाराज, आपके हार का पता लगाता हूं। हे भगवान, कैसे पता लगेगा? महारानी का हार कैसे मिलेगा? और वहां पर एक गरीब परिवार बैठा हुआ है। एक छोटी बहन, एक बेटा और एक माँ किस तरीके से अपना लालन पालन कर रहे हैं वो गरीब परिवार। हेलो हेलो। हेलो।
क्या बहन, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है देखो, बहन? क्या माँ को क्या हुआ? क्या हुआ बहन? क्यों चिल्ला माँ रही खांसी है? और उनके हाथ से खून निकला। क्या क्या माँ? देखो माँ, ये कैसे हुआ बहन? ये भैया, कैसे हुआ? जाओ तुम जल्दी से वैद्य जी को बुला के लाओ। जो ठीक है बहन, तू एक काम कर, तू धीरज रख और माँ के पास बैठना, मैं अभी हाल वैद्य जी को लेके आता हूँ। हेलो वैद्य जी, वैद्य जी कहाँ हो? वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी कहाँ हो? जल्दी चलो वैद्य जी। अरे क्या बात है, क्या चिल्ला रहे हो? अरे वैद्य जी, मेरी माँ की हालत ना बहुत खराब है वैद्य जी, जल्दी चलो ना वैद्य जी, वैद्य जी जल्दी चलो ना वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी जल्दी चलो ना वैद्य जी। देखो ना माँ, मेरी माँ को क्या हो गया वैद्य जी, देखो ना वैद्य जी। इनको क्या हो गया है? हाँ देख रहे हैं। वैद्य जी बोलो ना वैद्य जी, वैद्य जी बोलो ना, हमारी माँ को क्या हुआ वैद्य जी? वैद्य जी, वैद्य जी बोलो ना, हेलो, बोलो ना वैद्य जी, क्या हुआ क्या? हमारी माँ को? वैद्य जी बोलो क्या ना। बोलूं मैं तुम्हारे लिए, बताइए। क्या हुआ हमारी माँ को वैद्य जी, बताओ ना वैद्य जी। सुन पाओगे? हाँ हाँ वैद्य जी, आप बताओ तो क्या हुआ हमारी माँ को, बोलो वैद्य जी। माँ की बीमारी का दर्द बेटा नहीं सह पाएंगे। अरे नहीं वैद्य जी, आप बताओ ना हमारी माँ को हुआ क्या, आकर आप बताओ ना, बताते क्यों नहीं हो, चुप क्यों, बताओ ना वैद्य जी, सुनना चाहोगे? बताओ ना वैद्य जी, क्या हुआ हमारी सुनना माँ चाहोगे तो को? सुनो। हाँ वैद्य जी बताओ ना। तुम्हारी माँ को कैंसर हो गया है। क्या वैद्य जी, हमारी माँ को कैंसर? वैद्य जी कैसे वैद्य जी? वैद्य जी हमारी माँ का इलाज करो ना वैद्य जी। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो माँ का इलाज कराना है। अमेरिका, बॉम्बे और दिल्ली जगह जगह दिखाना पड़ेगा, तब इलाज हो सकेगा। क्या वैद्य जी, बॉम्बे? वैद्य जी हमारे पास इतना पैसा कहाँ है वैद्य जी, हम लोग तो गरीब इंसान है वैद्य जी, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे जो बॉम्बे इलाज करा सके? आखिर वैद्य जी इसमें खर्चा कितना आएगा वैद्य जी? अब ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन लाख 2 लाख रुपए तो खर्च हो ही जाएगा। क्या वैद्य जी, 2 लाख रुपए? वैद्य जी मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है वैद्य जी, मैं 2 लाख कहाँ से लाऊंगा वैद्य जी, कहाँ से लाऊं मैं 2 लाख? वैद्य जी आप कुछ करो ना वैद्य जी। सुनो, मेरे वश का कुछ नहीं है। वैद्य जी आप कुछ करो ना वैद्य जी, वैद्य जी करो और ना, कुछ करो वैद्य जी, ये बालक मेरी माँ का इलाज करो ना वैद्य जी। अपनी माँ की कैंसर की बीमारी की सुनकर बड़ा व्याकुल हो जाता है। प्लीज वैद्य जी, हे भगवान अब मैं क्या करूं? वैद्य जी ने तो जवाब दे दिया 2 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं, मैं कहाँ से इलाज करूं वैद्य जी? बोलो। भैया, हाँ बहन, वैद्य जी ने क्या बताया? हमारी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? बहन वैद्य जी ने कहा है कि उसका ना बाहर जाके इलाज कराना होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा, लेकिन हमारे पास तो 1 रुपये भी नहीं है, हम कहाँ से लाए इतना रुपया और कहाँ से कराए माँ का इलाज? मैं क्या करूं, मैं क्या करूं बहन, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं बहन, अब तू ही बता मैं क्या करूं? भैया तुम उन सेठ जी के पास जाओ
जिनके हाथ तुम काम करते थे वो जरूर तुम्हें उधार देंगे। क्या बहन? हाँ हाँ बहन, जो उस्मानपुर के सेठ जी के यहाँ काम करता था ना, मैं उन्हीं से शायद मदद मांगता हूँ, वही हमारी कुछ मदद करेंगे। और ठीक है बहन, तुम अब माँ का इलाज ध्यान रख, मैं सेठ जी के पास जाता हूँ। वह नादान बालक अपनी माँ की इलाज के लिए सेठ जी के पास जाता है। और किस तरीके से? अरे सेठ जी आप ही हमारी मदद करो ना कुछ। सेठ जी, हमारी माँ का इलाज कराना है, बहुत बीमार है सेठ जी, हमारी माँ मर जाएगी सेठ जी आप ही कुछ मदद करो ना सेठ जी। भैया मैं गरीबों को दान नहीं देता, मैं तो वहाँ पे दान देता हूँ जहाँ स्वर्ण अक्षरों में मेरा नाम लिखवाया जाए, ऐसे भिखारी को दान नहीं देता। क्या सेठ जी? नहीं सेठ जी, आप ही तो मेरी एक उम्मीद है। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो सेठ जी, मेरे को देके जाओ ना बैठ। सेठ जी मेरी मदद करो, सेठ जी मेरी मदद करो सेठ जी। भूखे गरीब की यही दुआएं, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआएं, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। और वह नादान बालक भटकता हुआ वापस आता है और किस तरीके से अपनी माँ के इलाज के लिए पैसा एकत्रित करता है। दीपक भटक रहा है वो भयानक जंगल में। दीपक कहाँ जाऊं, कैसे करूं, मेरी माँ का इलाज कहाँ कराऊंगा? हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भवना जी एक गम भरा भजन लेंगी। दीपक आ रहा है, एक भजन लेंगी। भटक रहा है दीपक। उन्होंने कोई मदद नहीं की। अब मैं क्या करूं बहन, तू ही बता, मैं क्या कहूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं बहन, अब तू ही बता ना मैं क्या करूं। हाँ हाँ देखना वो सामने ना भिखारी घूम रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जब कहीं से आसरा ना हो ना तो भीख मांगने से लोग पैसे दे देते हैं। ठीक है मैं यही करके देखता हूँ। बहन तू ना माँ का ध्यान रखना, तू यहीं पर बैठ, तू माँ का ध्यान रखना बहन, मैं अभी आया। कोई तो दे दो, कोई तो दे दो ना, मैं दे दो मेरी माँ के इलाज के लिए। कोई तो वो आपने वहाँ पर स्टैंड के पास वो दुकान रखी ना, उस दुकान के पीछे बगल से मैंने रखा है, वहीं पर रखा है महाराज। सच बोल रहा है? हाँ महाराज सच बोल रहा हूँ महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। मंत्री वर लेकर जाओ इसको, महाराज देख कर लाओ। अभी तो गया था, फिर से जाओ ना। ये खुद तो क्या मरेगा, मुझे क्यों ना मरवाएगा। मेरी- वहाँ अभी गया था तो सर्प मिला था, और अब जाऊंगा जब जाने क्या मिलेगा पता ही नहीं। जाता हूँ महाराज, अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ महाराज।
मेरी माँ का इलाज तो अच्छे से हो जाएगा ना? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। पता माँ, मेरी माँ, माँ। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ये पागल मुझे बना रहा है। महाराज, क्या हुआ मंत्री वर? महाराज अब के मरे जाने नहीं मरे, लेकिन अब के मर गए। कौन मर गया मंत्री वर? महाराज हम मर गए। मर गए? हाँ। कैसे? वहाँ कोई हार नहीं है। फिर से देख कर लाओ, ठीक से तुमने देखा नहीं होगा। महाराज ये ऐसे नहीं बताएगा। फिर कैसे बताएगा मंत्री? ऐसा करो, इसकी हथकड़ी डालो और इसको तल घर में बंद कर दो। इसके लिए आजीवन तक का कारावास दिया जाए। ठीक है मंत्री वर, कर दो बंद इसको। ऐसे नहीं बताएगा तुझे। महाराज डाला है मंत्री वर? सड़ता रहेगा वो उस तल घर में। आओ चलते हैं। और बहन बैठी हुई है। रक्षाबंधन का त्योहार होता है और वो बहन भाई की याद में बैठी है। अब मैं राखी किसके बांधूंगी? मेरा भाई अब कभी वापस नहीं आएगा, नहीं आएगा। तभी माँ आती है और अपनी बेटी से पूछती है, बेटी 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 आरती, तुम कहाँ हो बेटी? अरे तुम तो यहाँ पर बैठी हो, क्या बात है बेटा, इतनी उदास क्यों बैठी हो तुम? अरे आज रक्षाबंधन का दिन है, इसीलिए तू उदास है। चिंता मत कर बेटा, तेरी माँ आ जाएगी, तेरा भाई आ जाएगा बेटा, चिंता मत कर। और माँ बेटी उदास बैठी हुई है और माँ पूछती है कि क्यों बेटी, बेटी आरती क्या बात है, तू इतनी उदास क्यों बैठी हुई है? तो बेटी जवाब देती है कि हे माँ, मेरा भाई अभी तक नहीं आया। तो माँ कहती है तू धीरज रख, बाहर कमाने गया है ना तेरा भाई, तो आ जाएगा, तू चिंता क्यों करती है? तो बहन कहती है बोल। माँ, भैया आप कभी नहीं आएंगे। वो तो विदेश गया है काम करने के लिए, आ जाएगा, तू क्यों रो रही है? नहीं माँ, भैया कभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? माँ, तुम बीमार थी ना, तो राजा के मंत्री ने घोषणा की थी कि जो चोर का पता बताएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। भाई ने मुझसे कहा कि तू मुझे चोर बना के ले चल, और वो कारागृह में बंद है। ये क्या कह रही है बेटी तू, ये क्या कह रही है, ये क्या हो गया? चलो महाराज के पास चलते हैं अपन। उससे माइक वहीं रख दो। और माँ और बेटी दोनों निकल जाते हैं राजा के पास। महाराज, महाराज, क्या हुआ, कौन हो तुम? महाराज की जय हो। महाराज, मेरे बेटे को आपने बंद कर लिया है, वह निर्दोष है, उसने कोई चोरी नहीं की। महाराज, कौन सा बेटा तुम्हारा, कौन बेटा है? जो ये लड़की लेके आई थी मेरी बेटी, वो मेरा बेटा है। मेरी तबीयत खराब होने के कारण उसने ये सब झूठ बोला है।
उस चोर की माँ हो तुम? वो चोर नहीं है महाराज, वो चोर ऐसे ही नहीं है। संस्कार देती हो तुम उसको? मेरी तबीयत खराब हो गई थी महाराज, मुझे कैंसर हो गया था। महाराज, जिसको मैं उस दिन चोर बना के लेके आई थी वो मेरा भाई है, उसने कोई चोरी नहीं की। मंत्री, शीघ्रता से जाओ, उस चोर को निकाल कर लाओ। वो निर्दोष है मंत्री, उसको लेकर आओ। क्या कहा महाराज? वो निर्दोष है? उसके साथ में ऐसा अन्याय हुआ है? महाराज, अभी उसको चोर को लेकर आता हूं मैं। जरूर वो निर्दोष है, इतना घबरा रहा है। आओ भाई, तुम्हें हमारे राजा ने बुलाया है। मुझे राजा ने बुलाया है? अब क्या हो गया? मैंने सच में कोई चोरी नहीं की। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की महाराज। हाँ हाँ ठीक है, तुमने चोरी नहीं की, मानता हूं मैं। ये कौन है तुम्हारे? ये मेरी बहन है, वो मेरी माँ है महाराज। तुमने चोरी नहीं की? नहीं महाराज। ओह, मुझे मुनिवर ने बताया था, जो माँ का सच वक्त होगा, मुझे मुनिराज ने बताया था, मेरे राज्य का उत्तरदायी युद्ध होगा। जो अपने माता पिता की सेवा करे, अपने प्राण तक निछावर कर देगा व्यक्ति। क्या महाराज, कौन है वो? महाराज, मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है, फिर भी मुझको सजा मिली महाराज। मुझको नहीं पता महाराज, बस मुझे छोड़ दीजिए महाराज, बस मुझे छोड़ दीजिए। मुझको अपनी माँ के साथ जीने दो महाराज, मुझे अपनी माँ के साथ। हे बालक, हम अपनी करनी का प्रायश्चित करते हैं। हमें पता लग चुका है कि तुम निर्दोष हो। हमने आपके ऊपर इतना अत्याचार किया है, इतने कोड़े बरसाए हैं, हमारे अनजाने में ये हुआ है। हम अपनी गलती का प्रायश्चित करते हैं और ये राजपाट, ये सारा वैभव आज से तुम संभालो। क्या महाराज? नहीं महाराज, नहीं महाराज, कहाँ मैं गरीब और एक निर्धन इंसान महाराज। क्या महाराज, क्या महाराज? महाराज, अरे बहन, बहन तू कहाँ है बहन? अरे बहन, तुझे पता है मैं महाराज बन गया बहन। तू ना राज बहन बन गई और माँ तू ना राजमाता बन गई माँ। अब तो हमारे गरीबी के सारे दुख दूर हो गए। अभी बैठेंगे, देखिए सुनो। तो हम लोग बहुत अमीर हो गए माँ, बहुत अमीर हो गए माँ। इस नाटक से आपको क्या हासिल होता है कि एक बालक अपनी माँ की बीमारी की खातिर कितने कोड़े खाता है, कारागृह में भी बंद होता है, कितना कष्ट सहन करता है। तो हमारे कलाकारों के लिए एक बार जोर से गड़गड़ाहट के साथ ताली। और देखिए, कल हम आपके लिए बहुत सुंदर दृश्य दिखाएंगे। तीर्थंकर बालक पारस कुमार का जन्म कल्याणक। तो अष्टकुमारियों की हमें आवश्यकता होगी। 8 बहनें अष्टकुमारी बनेंगी, उनके लिए भी तैयारी कराएंगे।